डिवाइसेस। बहुत ही इजी है बट आपको एक बार समझना है। बट देखो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम देखेंगे, ये चैप्टर एक्चुअली किस बेसिस पे है। आपने अभी तक सुना होगा मेटल्स का नाम सुना है, नॉन मेटल्स का नाम सुना है, गुड। मेटल्स को हम डिफाइन करते हैं अगर हम इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात करें। मेटल्स के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है ना। अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेटल्स हम बोलते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स, है ना। पूछा कि ना, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, इसमें वायर जो हमारे पास होती है तो उसमें कॉपर यूज होगी। कॉपर की हो सकती है तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। और दे इवन कंडक्ट एट द रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पे अगर हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस भी है जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जिसको रूम टेम्परेचर इसको बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वो कंडक्टिव, उनको हमें कोई हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सो उनके कारण नॉर्मल टेम्परेचर पर देते हैं और गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एज वेल। नॉन मेटल्स जो है वो बैड कंडक्टर्स। नॉन मेटल्स क्या है? बैड कंडक्टर्स। नाउ इन मेटल्स के बीच में एक और मटेरियल है। इस चैप्टर में ना हम मेटल्स के बारे में पढ़ना है ना नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर में हमने पढ़ना है सेमीकंडक्टर्स के बारे में। किसके बारे में? सेमीकंडक्टर्स। So this electronic device, because every electronic device is made up of semiconductors. Every electronic device is made up of, for example, this mobile phone. इसमें जो अंदर की चिप है, आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट, वो किसकी बनी है? वो सेमीकंडक्टर्स की बनी है। That's not made up of metal. That's not made up of non-metal. That's made up of semiconductor. That's made up of semiconductor. And what is the reason for that? I will make you understand. But first we have to understand what exactly semiconductor मतलब है क्या, ये क्या चीज होती है। इनकी जो प्रॉपर्टीज है, दैट मींस द इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज जो है, इनकी प्रॉपर्टीज, रादर वी शुड राइट द इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, वी शुड राइट द इलेक्ट्रॉनिक, गुड, दे लाई बिटवीन मेटल्स एंड नॉन। समझ आएगा? फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल इसे कन्वीनियंट, अगर कंडक्टर लेट्स से 10, नॉन मेटल्स को मेटल्स 10 कंडक्टर्स, नॉन मेटल्स क्या है लेट्स से 0 बिकॉज़ हम कंडक्ट कर रहे हैं। वो सेमीकंडक्टर इज कंडक्टेंस साइज इन बिटवीन, दैट मींस 5, ठीक है बेटा। सो इफ यू कैन गिव द इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज आसन, यू इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर आसन जो सेमीकंडक्टर that lies between metals and that's the basic difference. That's the basic difference. First difference. ये रोजा याद। So अगर एग्जाम में आए differentiate between metals, non metals and semiconductors. So first basic difference आपने क्लियर की। Now second जो है that is important. What difference हम बोलते हैं? And is from here we are starting basically the semiconductors. ये second जो property है ना, ये बहुत ही ज्यादा important है। ये difference हम करेंगे based on, कल मैंने बताया था बेटा किस पे? एनर्जी बैंड डायग्राम। किस पे? एनर्जी बैंड। इसकी एनर्जी बैंड डायग्राम डिफरेंट होती है, इसकी डिफरेंट होती है, इसकी ना। अब क्वेश्चन है कि एनर्जी बैंड डायग्राम है क्या, है ना। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। कल हमने बोला था बट आई एम जस्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग, ओके। एनर्जी बैंड डायग्राम को समझने के लिए मैं आपको केमिस्ट्री वाले कॉन्सेप्ट पे ले जा रहा हूं, बिकॉज आपने अभी तक जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सोडियम। बहुत इजी एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? 11। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या बनेगी? 2-8, और यह बनना 2-8-1। दैट मीन्स फर्स्ट शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में कितने हैं? 8, ठीक है। थर्ड शेल में इसके पास कितनी है? 1। को अगर सोडियम को रिएक्ट करना है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल ये क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, और सोडियम क्लोराइड गुड कंडक्टर भी बन सकता है ना। तो अगर ये किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो इसको उस रिएक्शन में ना ये वाला जो शेल है ना वो पार्टिसिपेट करेगा, बिकॉज ये पूरा कंप्लीट है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करेगा। बड़े की शालस में वातन एज पर लाइक इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री, बड़ी की शालस में कस वातन 2 इलेक्ट्रॉन, दोयमस में कस वातन 8 इलेक्ट्रॉन, छना नका ये पार्टिसिपेट यम इलेक्ट्रॉन की हम इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी सेटल, हम इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ये शाल फुल, त्रेमस में वातन 8 ये शाल फुल।
वन रोड लास्ट शेल यत वन वैलेंस शेल क्या वन वैलेंस शेल अत मज यम इलेक्ट्रॉन्स आसन अत इलेक्ट्रॉन वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या वन वैलेंस युस हसा यू इलेक्ट्रॉन आस यह हसा कर पार्टिसिपेट कत मज यह हसा कर पार्टिसिपेट युस हसा मतलब केमिकल रिएक्शन आस एक्सेट्रा तत मज कर ये पार्टिसिपेट ठीक एक्चुअली यम शल क्या आसन ये इलेक्ट्रॉन क्या यत जयत यम शल बेसिकली आसन एनर्जी लेवल्स यम शल आसन बेसिकली एनर्जी लेवल समझ आया कर सो ये इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शल मज या वैलेंस एनर्जी लेवल में नेबर नीर तेले है कि ये रिएक्शन क्या आवाज समझ नाउ सिमिलरली बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है एनर्जी बैंड डायग्राम में एक बैंड होता है एनर्जी बैंड उसको बोलते हैं एनर्जी बैंड इज नथिंग एनर्जी लेवल ठीक है एक एनर्जी लेवल होती है फॉर एग्जांपल अच्छा इलेक्ट्रॉन एमएस इलेक्ट्रॉन एनर्जी 10 एमएस इलेक्ट्रॉन एनर्जी 10 सो एमएस ये फॉर ऐसे मैं समझा सकता हूं वैसे ये ना 2 स्टोरी बिल्डिंग ठीक है अस हसा ज नफर अख नफर यह बुन यह लकुट ब्या बोड़ ठीक है एग्जांपल समझो तुम लकुट नफर अमस क्या एनर्जी कम बड़िस मज एनर्जी ज्यादा यह लकुट नफर यह हेकान ये हेर खसित दोमिस स्टोरी पे यथ तिक दोमिस स्टोरी पे इन खतर गमस मज एनर्जी आसनी अम सज एनर्जी यीचा कि यह हेकान स्टोरी पे रोज ठीक है सो इथे कन इलेक्ट्रॉन अगर यीचा एनर्जी आस और यह गड रोजान एक्सी शलस मज यमिस इलेक्ट्रॉन यीचा एनर्जी यह रोजान कत दोमिस शलस मज यमिस इलेक्ट्रॉन यीचा एनर्जी कत मज रोजान त्रेमिस शलस मज यमिस इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एनर्जी मिल यह नीर यम शल मज क्या नेबर पत कर केमिकल रिएक्शन समझ आया का यथ शलस वन बैलेंस शल इथे कन निश एनर्जी बैंड और यह शल वो यह गो वैलेंस बैंड क्या गो वैलेंस बैंड मतलब गो लेवल बैंड मतलब गो यह क्या बेसिकली एनर्जी लेवल यह क्या एनर्जी लेवल और यम इलेक्ट्रॉन्स यथ अंदर आसन तमन वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ठीक है बेटा वैलेंस शल आवा समझ यूजली क्या वैलेंस बैंड वैलेंस बैंड चूंकि एनर्जी लेवल यह डिनोट करा ईवी से डिनोट करा ई सबस्क्रिप्ट वी मतलब क्या वो वैलेंस बैंड या वैलेंस एनर्जी लेवल ठीक है यह सो एनर्जी लेवल अत मज इलेक्ट्रॉन आसन हम करन कंडक्टेंस बिकॉज वी नो वन करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो गसन तेरे करंट फ्लो और यम इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड्स मस आसन छ इसा एनर्जी आसन कि हेकन फ्लो समझाया कर और कम इलेक्ट्रॉन फ्लो करन अतस निश ब्याक एनर्जी लेवल अस निश ब्याक एनर्जी तथ एनर्जी तथ बैंडस वन कंडक्शन बैंड क्या वन कंडक्शन सो डिनोट करन ई सबस्क्रिप्ट सी से कम से ई सबस्क्रिप्ट सी ओके दैट बैंड इज नोन एज कंडक्शन बैंड सो फर्स्ट बैंड इज नोन एज बैलेंस बैंड दैट बैंड इज नोन एज कंडक्शन बैंड नाउ यूज कंडक्शन बैंड चूंकि यह एनर्जी कम यह एनर्जी ज्यादा वो समझ आएगा ये इलेक्ट्रॉन अगर यमिस इलेक्ट्रॉनस कंडक्शन करन अमिस वथुन बैलेंस बैंड में वथुन कोत गसन युद्धान अमिस इलेक्ट्रॉनस एनर्जी मिल के बैलेंस बैंड पे कोत गसन कंडक्शन बैंड तब तक ये कंडक्ट नहीं करेगा वो समझ आया कर यह है कि तुतन कंडक्ट करे सो यम साथ यमिस इलेक्ट्रॉनस मिलन ये वातन किस बैंड में आ जाता है ये कंडक्शन बैंड अब यहां से ये कंडक्ट कर सकते हैं ये मटेरियल कंडक्ट तो सो जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा बैलेंस बैंड से जाएगा कंडक्शन बैंड एग्जांपल आप ऐसे लिखो फॉर एग्जांपल 2 स्टोरी बिल्डिंग है और मुझे अगर इधर आना है क्लास कंडक्ट करने के लिए मुझे फर्स्ट स्टोरी से आना है सेकंड स्टोरी यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल से किधर आना है सेकंड एनर्जी तभी मैं क्लास कंडक्ट कर सकता हूं सिमिलरली अगर इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से अगर ये जाएगा बैलेंस बैंड से कंडक्शन में तभी ये कंडक्ट करेगा वो मटेरियल कंडक्ट अदरवाइज वो मटेरियल कंडक्ट नहीं करेगा ये जो बैंड ये जो डायग्राम है इसको बोलते हैं हम एनर्जी बैंड क्या चाहते हैं ना एनर्जी बैंड at energy band diagrams which is a band as बैलेंस बैंड तो
समझ आया का बैलेंस बैंड्स में कम इलेक्ट्रॉन छ आसन यम बैलेंस इलेक्ट्रॉन यम बाकी इलेक्ट्रॉन छ यम शलक इलेक्ट्रॉन हम छ यम बोन आसन समझ आया का तम छ कंडक्शन में हेकन करित हिस ठीक है तम छ यम बोन एनर्जी लेवल आसन वन यम आस यमन छ आसन अगर यमन थोड़ा बहुत एनर्जी देमो एनर्जी कितना है कोई सपोज देमो हीट वो ठीक छ ये इलेक्ट्रॉन छ गेन करा एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करा इस वातन का बैंड्स में now use ये distance छो between valence band and conduction band it is known as energy gap it is known as energy band gap or energy gap या बोलो से simply band gap it is known as band gap समझाया का so what is energy band gap it's a difference between energy conduction band and valence band उतना समझ तो इसको हम डिनोट करते हैं EG से E सबस्क्रिप्ट G यानी एनर्जी गैप एनर्जी तो चीज आया समझ डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास तीन चीजें हैं बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड एंड दिस इज द एनर्जी गैप दिस इज द एनर्जी गैप ओके और एक चीज यहां पे है जब यहां पे इलेक्ट्रॉन था यहां पे क्या था इलेक्ट्रॉन शाबाश जब हमारे पास यहां पे इलेक्ट्रॉन था और ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया कंडक्शन बैंड में पीछे क्या रह जाएगा वो सवाल है हमारे पास यहां पे इलेक्ट्रॉन था इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होती है नेगेटिव कुछ ना ऐसा नेगेटिव चार्ज जब इलेक्ट्रॉन यहां से कहां से गया बैलेंस बैंड से किधर गया कंडक्शन में यहां पे रह जाता है होल यहां पे रह जाता है होल तो हमारे पास दो चीजें हैं एक इलेक्ट्रॉन वो आपको पता है उसकी चार्ज नेगेटिव होती है हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में दैट इज कॉल्ड एज अ होल दैट इज कॉल्ड एज अ होल ये होल क्या है दिस इज सिंपली एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्सेंस ऑफ इसकी चार्ज होती है पॉजिटिव इसकी चार्ज क्या होती है सो यातत इलेक्ट्रॉन नेर तत क्या रोज होल वो कहता है समझ सो इस दिस होल इज नथिंग इट इज जस्ट द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज जस्ट द एब्सेंस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम आया समझ सो अगर क्वेश्चन आए बराबर इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है आप पहले करोगे एक्सप्लेन बैलेंस बैंड को उसके बाद कंडक्शन बैंड को उसके बाद एनर्जी बैंड गैप को उसके बाद आप लिखोगे कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो बैलेंस बैंड से जाएगा किधर कंडक्शन बैंड में तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास बन जाएगी एनर्जी बैंड क्या बन जाएगी एनर्जी बैंड ठीक है इसे नोट करो तो हो गया नाउ हमने अभी मेटल्स को डिफाइन किया बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी कि यम से गुड कंडक्टर यम बैड कंडक्टर यम इन बिटवीन वन करो इज बेस्ड ऑन एनर्जी बैंड दिस इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस तो ऐसे लिखते हैं बोझ अभी तक आपने सुना होगा ना मेटल कंडक्ट करते हैं क्यों करते हैं कंडक्ट नॉन मेटल क्यों नहीं करते कंडक्ट कॉपर वायर ही कंडक्ट क्यों करती है ये वुड कंडक्ट क्यों नहीं करेगा प्लास्टिक कंडक्ट क्यों नहीं करेगा इसका एक रीजन ये है इस तरीके से इस चीज को हम समझ सकते हैं एक्चुअली कि एनर्जी बैंड डायग्राम जो मेटल्स की है अमन मेटलन यूज बैंड गैप आसन छो मेटलन यूज क्या आसन सॉरी मेटल्स यूज बैंड गैप छो आसन सासा छो आसन वारिया कम सासा छो आसन वारिया कम यानी या तो छो आसन ईसी क्यों को कनेक्शन बैंड वेरी ईवी क्यों को बैलेंस बैंड ईजी क्यों को बैंड गैप हो गया ना एनर्जी बैंड गैप सो यूज बैंड गैप आसन कमन मंस मेटल सो आसन वारिया टाइम से क्या गसन कम यम इलेक्ट्रॉन येत पर योर हम छ इजी गसन छ कम एनर्जी जरूरत येत पर योर हम छ इजी गसन ट्रैवल करन को वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड दैट इज व्हाई जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो बने आवा समझ when यम नॉन मेटल छ ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल क्या छ अमन हस छ बैंड गैप आसन वारिया ज्यादा हम छ बैंड गैप आसन वारिया ज्यादा सो सपोज के this is the band gap of metal non-metals it's EC it's E use ये electron as इमेज इतना energy जरूरत आसान balance bands पर कोड गसनेस conduction band each almost you should conduct करन हाँ in extreme cases ये इतना energy electron is demo वारिया ज्यादा energy demo ताकि ये कैसे कट पर conduction balance band to conduction ये एक conduct करे और समझ आया का but under normal circumstances is energy hakan is non metals dit कि yes गैस इमसुद इलेक्ट्रॉन गैस कट पर बैलेंस बैंड टू कंडक्शन ठीक है व्हेन आई कहस का सेमीकंडक्टर्स गुड तो सेमीकंडक्टर जो है इनकी बैंड गैप होगी इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स समझ आया का
सो अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंस में यम ति करन कंडक्ट ये मेटल करन रूम टेम्परेचर्स पर कंडक्ट मगर अगर ये किस इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा बहुत क्या दिमो एनर्जी या से गस वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड या से हेकन कंडक्ट तवै छ मन वना सेमी कंडक्टर। गेटिंग माय पॉइंट? गुड। अब ये जो सेमीकंडक्टर्स है, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर हमारे पास तीन टाइप्स के ये है मटेरियल्स है, हमारे पास मेटल्स है, हमारे पास सेमीकंडक्टर्स, हमारे पास नॉन मेटल्स है। वी नो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? बट स्टिल आई सेड कि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसमें जैसे मोबाइल फोन है उसके अंदर जो चिप्स है लाइक आईसी जो बनी होती है दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर। अंदर जो उनमें ट्रांजिस्टर्स बने होते हैं वो सेमीकंडक्टर्स के बने होते हैं। क्यों? अगर होना ये चाहिए था कि जो मेटल है वो मेटल यूज होना चाहिए बिकॉज वो जल्दी कंडक्ट करेगा। इसके लिए तो हमें एनर्जी चाहिए ना, इसके लिए उतनी नहीं चाहिए एनर्जी। हम बैटरी तो लगे ना इस फोनस में काम अगर इस मेटल आसे तिकज करे कम बैटरी कंज्यूम बैटरी एमी मूजब आसे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी देन खतर कट पड़ बैलेंस बैंड टू ओ वंच एवन त मैकेनिज्म समझ कितन छ वर्क कर गुड। वंच सवाल ये क्या छ आसा एट क्या छ मेटल यूज कर सेमीकंडक्टर क्या छ यूज देखो नॉन मेटल तो हम यूज ही नहीं कर सकते बिकॉज तुम छ कंडक्ट कर। ठीक है, क्वेश्चन इन दोनों में है मेटल और सेमीकंडक्टर में। अब ये इसका जवाब है सिंपल सा जवाब। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैंने ऑलरेडी बताया भी था ये एक तो ये चीज है कि जो हमारे पास मेटल्स है अगर मेटल्स इस आईसी में यूज कर हो आईसी मींस इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी मींस इंटीग्रेटेड सर्किट या इंटीग्रेटेड चिप या तो चिप बना सो अगर आप इस मेटल यूज कर हो अगर आप मेटलस मामूली एनर्जी ते मेल है ये क्या करिए काम ये करिए कंडक्शन। अगर मोबाइल फोन स्विच ऑफ ते आसे बैटरी डेड ते आसे स्टिल करिए ये फंक्शन सो ये सोन सोर यू सर्किट छो सर्किटरी छो क्या कैसे माल फंक्शन वो समझ आया का? फॉर एग्जांपल कंप्यूटर से ऑफ करमु पावर ऑफ छी करमु आफ्टर पावर ऑफ मतलब ये गोश ना एक्सटर्नल एनर्जी दिवन अब इलेक्ट्रॉनिक्स दिवन की है मगर अगर आप मेटल चिप में यूज ऐसे गोमुत तब मतलब क्या गया या से करे पाने कंडक्ट इसी पाने कंडक्ट करे कंप्यूटर करे पाने फंक्शन सो दैट इंप्लाइज एवरीथिंग विल बी लाइक एवरीथिंग वुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड। और समझ आया होता है इनका? दैट इज द फर्स्ट रीजन। मगर सेमीकंडक्टर कहने तो तान कंडक्ट की होता है साथ क्या एक्सटर्नल एनर्जी देमो सो एक्सटर्नल एनर्जी जिंचस पन्नेस अथस मस वैसे अगर यसो फोनस फॉर एग्जांपल टच दिउन वी आर गिविंग इट एक्सटर्नल एनर्जी मतलब ये आज स्लीप मोडस में इस करनी ऑन so what we are basically doing as per the electronics and physics we are basically giving it energy external energy सबसे एनर्जी कट पर छे बैटरी पर सो बैटरी तब पे इस करें क्या चार्ज। समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट को? गुड। सेकंड जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब सेकंड जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेमीकंडक्टर क्यों यूज होते हैं। ठीक है, वो इसलिए यूज होते हैं कि इसमें होता है एक प्रोसेस दैट इज कॉल्ड स्केलिंग। स्केलिंग क्या होती है? दिस इज जस्ट रिड्यूसिंग द साइज ऑफ चिप, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑन ए चिप। वेरी गुड टर्म स्केलिंग। यानी अगर ते विशु जो हमारे पास पहले जमाने के कंप्यूटर्स हुआ करते थे, फॉर एग्जांपल चार्ल्स बैबेज ने फर्स्ट कंप्यूटर बना दिया, दैट वाज अबाउट द साइज ऑफ दिस रूम, यू तो उस बोर्ड कंप्यूटर। ठीक है, एम पत आय अगर ते प्रून कंप्यूटर आइस तैस मुश्किल तो मतलब पति कोदा उस तमना था नेपर या टीवी आपने देखा होगा ना, बहुत बल्कि थे वो। फिर धीरे-धीरे अभी लैपटॉप है, स्लिम आते जा रहे हैं, फोन छ आइसमान, टैब छ आइसमान, छ ना हम छ वारिया श्रिंक गसन। रीजन क्या छ? रीजन छ कि इमे प्लास्टिक छ इवन बनाने श्रिंक, सो तो पहले भी बना सकते थे लोग। युस एक्सटर्नल छ आसन छ मोबाइल फोन छ आसन छ हेकोन इम्प्रूव ते लकुट बनाइए, लैपटॉप छ हेकोन इम्प्रूव ते लकुट बनाइए। बट रीजन छ कि युस अंदर अथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अथ मज यूज गसन तमन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मज कुछ पारवस, फॉर एग्जांपल पीएन जंक्शन छ, ट्रांजिस्टर छ, ठीक छ, मॉसफेट छो, यम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छो, यम अथ सर्किटस मज यूज गसन छ, अथ इलेक्ट्रॉनिक यात मज सिस्टमस मज यूज गसन, तम गए दो खुदा श्रिंक, तम गए दो खुदा ये आईसी गए दो खुदा लकट, इस आईसी स्टार्टस ना करा, ये गए दो खुदा लकट। रीजन क्या ओस? रीजन ओस ये कि यम से यम सेमीकंडक्टर अथ मज यूज गए यमन छ प्रॉपर्टी आसन यम से छ स्केल हकन कर, यू तो इस लकट का लकट ये सो बनाउन यम से छ हकन इस बनाउन, बट मेटलन मज छ प्रॉपर्टी
मेटल हेको स्केल कर अगर अत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मेटल यूज कम कंप्यूटर वन रूम की तम कम तमी वो समझ आया। मोबाइल फोन लो दोस्तों कॉन्सेप्ट, मोबाइल फोन का कॉन्सेप्ट आ ही नहीं जाता अगर मेटल्स यूज होते। वो इसलिए आए बिकॉज हमारे पास सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? स्केलिंग। इनका साइज जो है हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा? तो ये चीज है, इसको बोलते हैं स्केलिंग। इस टाइम अच्छा इस टाइम फॉर एग्जांपल 3 नैनोमीटर दुनिया में चलता है, 3 नैनोमीटर टू 5 नैनोमीटर नोड जो है उसको बनाया जाता है, यानी बहुत छोटा इसको किया जाता है, समझ आया ना? नैनोमीटर में हम चले जाए, नैनोमीटर रेजिम में इस टाइम काम हो रहा है कि चिप बनाओ लकट, और इस चिप में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, एक लकट चिप में लकट चिप चिप में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, समझ आया का? थाउजेंड्स क्या हंड्रेड्स के बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर। नाउ थिंक अबाउट कि सो अख ट्रांजिस्टर कोता है, गेटिंग माय पॉइंट? सो ये सिर्फ स्पेशल प्रॉपर्टी किन की है? सेमीकंडक्टर्स। नाउ एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर्स क्या क्या हमारे पास, कल भी हमने बोला था एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर, शाबाश, सिलिकॉन है, वेरी गुड, एक मटेरियल है सिलिकॉन। युस 99% विकन इलेक्ट्रॉनिक्स छो दुनिया अंदर टेक्नोलॉजी छो सो सारी बनियामज किमिच? सिलिकॉन। किमिच बनियामज बेटा? सिलिकॉन, ठीक है? ये सिलिकॉन ये बनान ऐसे फ्रॉम सैंड, और सेट चुना आसान, ये एक्चुअली यूजुअली आम सेट आसान कि एक स्पेशल टाइप की सैंड होती है बट अबंडेंटली अवेलेबल होती है, ठीक है? तो वो सैंड से उसको प्रोसेस करके, उस प्रोसेस में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज होती है और बहुत ज्यादा कॉस्टली है वो प्रोसेस, इतनी कॉस्टली कि अभी तक इंडिया में मतलब स्टार्ट ही नहीं हो, अभी प्लांट्स इंडिया ने डाले, जैसे गुजरात में, आसाम में डाले, ठीक है, इस सेमीकंडक्टर को मतलब ये करने के लिए, मिशन के लिए। तो सिलिकॉन है हमारे पास, ऐसे है जर्मेनियम है हमारे पास है गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम इंडियम फॉस्फाइड, 2D मटेरियल्स गुड, जिसमें हमारे पास आता है MOS2 मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड। तो ये मटेरियल जो है ना, ये MOS2D मटेरियल, गैलियम आर्सेनाइड, ये नए नए मटेरियल्स है जो रिसर्चर्स अभी देख रहे हैं कि ये भी सेमीकंडक्टर में भी सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी है, और लाइक इनकी बैंड गैप भी वैसे जैसे सेमीकंडक्टर्स के होती है, और इनमें देखते हैं कि अभी इनमें क्या क्या कर सकते हैं। बट मेनली जो अभी तक जो काम हुआ है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? सिलिकॉन, ठीक है ना बेटा? सो जैसे मैंने कल भी बोला था आपके लिए असाइनमेंट, जो आज के स्टूडेंट उनके लिए असाइनमेंट है कि कल आपको सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज निकाल के ले आना। इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्ट कोई मटेरियल चाहिए बैंड गैप फिक्स्ड आसन, और समझ आया का? तशु वुचिन सिलिकॉन का चाहिए बैंड गैप, पची बैंड गैप थोड़ा बहुत वेरी हैकन करे, दैट्स अ ट्यूनेबल बैंड गैप, बट दैट्स अ डिफरेंट कांसेप्ट। बट राइट नाउ हमारे पास ये सिलिकॉन है, इसकी एक पर्टिकुलर बैंड गैप होगी, ठीक है? उस पर्टिकुलर बैंड गैप कचा आस सो एस्टैब्लिश सिलिकॉन। इसी तरीके से इसके जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक जो प्रॉपर्टीज है, इसका ऐसा ये भी निकाल के लाना कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, ठीक है? याद रखना क्या क्या कि बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं। और कल फिर हम पहले सिलिकॉन को ही पढ़ेंगे, बिकॉज एवरी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है वो किस पे बेस्ड है? सिलिकॉन पे। तो सबसे पहले हम सिलिकॉन पे बात करेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स।